आप विश्वास नहीं मानोगे, ब्रेकअप तक का सीन आ गया। मैनेजमेंट के यही है ना, दूसरों से काम कराओ। कुछ कजन्स वगैरह हैं जो बीटेक करने के बाद, तो अगर आप यहाँ आते हैं, जहाँ हमेशा ऐसा करती है। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई अभी हम लोग आए लॉर्ड बिजनेस स्कूल में एंड हमारे पास बैठे हुए हैं एमबीए के स्टूडेंट एंड इनसे रिव्यू लेने वाले हैं। एंड आपको कोई भी क्वेरी होगा तो भाई नंबर शो हो रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो इनसे बात करते हैं। एंड वैसे तो आप लोग इन पर इंट्रोडक्शन दे दो। My name is Jaya Singh. I am from Varanasi. Hello everyone, I am from Mirzapur. Currently, I am pursuing my MBA from Lloyd Business School. Why you choose MBA not a PGDM? जब से मैंने 12th में ये अकाउंटिंग लिया है तब से मेरा MBA में फोकस था। बेसिकली मेरा MBA ही करना था क्योंकि PGDM बेसिकली अभी न्यूली लॉन्च हुआ है तो उसमें कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है। और ना अभी उसके उतने स्किल्स हैं। मतलब इसके बेसिकली देखा जाए PGDM के तो बाहर ज्यादा अभी है। MBA के लिए हमें यहाँ पे ठीक है फिर अपने कंट्री में उतना स्कोप नहीं है PGDM के रिगार्डिंग, तो इसलिए मैंने MBA चूज किया। जैसा कि जया ने अभी बोला कि PGDM में उतना स्कोप नहीं है, बट मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि PGDM ज्यादा एक्सपोजर देता है, बट MBA जो है वो हम लोग को ज्यादा बेनिफिशियरी लगा। एंड ऐसा नॉन कॉमर्स स्टूडेंट मुझे PGDM से इजी MBA लगा। आप कुछ बोलना चाहिए कि आपने क्यों बोला कि PGDM MBA से कम एक्सपोजर दे रहा है? अभी देखा जाए तो PGDM न्यूली एक प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ है MBA के कंपेयर में। तो अगर PGDM पे फोकस करें तो PGDM के भी स्कोप हैं पर उतने नहीं है जितने कि MBA, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी देखा जाए बेसिकली तो अभी MBA ही मांगा जाता है। PGDM अभी कम है क्योंकि उतना भी एक्सपोजर नहीं हुआ उसका। इसके आउट मतलब इंडिया से बाहर कंट्री में ज्यादा स्कोप है PGDM के, पर MBA वो बेस्ट। इस बैटल में मैं भी कुछ बोलने वाला हूँ क्योंकि इंटरनेशनली इस चीज को नहीं मानते हैं PGDM को, बस इंडिया में है। पता नहीं है ना। तो और यहाँ से थोड़े बाहर जाने पे भी तो PGDM के मांगे भी जा रहे हैं। गवर्नमेंट में तो एकदम है ही नहीं PGDM। अभी गवर्नमेंट में देखा जाए तो MBA ही मांगा जाए। गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स हैं बैंकिंग वगैरह सेक्टर में तो ज्यादा वहाँ पे MBA पे ही फोकस। PGDM अभी उतना नहीं है। Okay, I agree to your point, but MBA is best for me and for you also. That's why you joined it. तभी तो आप लोग ने MBA करा। But ऐसा नहीं कि PGDM में स्कोप नहीं है। नहीं स्कोप है, बस उतना नहीं है जितना कि MBA में। मैं ये बोलना चाहती हूँ। अपना अपना POV है और सब्जेक्ट तो बेसिकली सेम ही है दोनों के। सब्जेक्ट बेसिकली सेम है। Why you choose this college? बेसिकली आई एम फ्रॉम मिर्जापुर एंड मुझे जब ग्रेटर नोएडा आना था तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैं सबसे अच्छा कॉलेज ढूंढूंगा। तो मैंने अगल बगल के सारे कैंपस विजिट किए बट मुझे उतना ज्यादा अपनापन नहीं लगा। एंड जब मैं लॉयड में आया तो मुझे यहाँ के कैंपस से एंड सारी चीजें से लगा कि हाँ यहाँ मैं सर्वाइव कर लूंगा। जैसे मैंने अगल बगल के सारे कॉलेज विजिट किए थे बट मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर उतने पसंद नहीं आए थे। एंड जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स के, जो और कॉलेजेस के सीट इंटेक बहुत ज्यादा थे तो वहाँ तो रस की वजह से मैं और उन लोग को हटा दिया था। एंड लॉयड में सीट इंटेक कम थे तो मैं कहा कि फाइट वहीं पे करो जहाँ पे कम लोग हों। ज्यादा लोग रहेंगे तो टीचर से आपका वन वे इंटरेक्शन होगा, टू वे हो नहीं पाएगा। एंड लॉयड में हमारे फैकल्टी से बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है। ओवरऑल मुझे लगता है मेरे जितने फैकल्टी से बाय नेम मुझे बहुत ही अच्छे जानते हैं एंड एज वेल एज जया को भी जानते हैं। दैट्स व्हाई भैया आई चूज लॉयड बिजनेस स्कूल। मैंने यहाँ पे बेसिकली इसलिए चूज किया था क्योंकि मेरे मतलब मैं एक साल मैंने ड्रॉप किया है अपना बीकॉम के बाद। तो मेरे काफी फ्रेंड है जो कि GL बजाज, GNIOT ऐसे कॉलेजेस में है। मैंने सबसे रिव्यू लिया था। बेसिकली यहाँ पे भी है, लॉयड में भी है, पर मुझे सबके रिगार्डिंग मैंने जब अपने से खुद एक्सपेरिमेंट किया या फिर जब भी अपने से इन लोगों को मैच किया तो मुझे लॉयड बेस्ट लगा। प्लस मैंने यहाँ पे कैंपस विजिट किया था तो यहाँ के जो कैंपस मतलब फैकल्टी वगैरह है ये काफी सपोर्टिव है। सपोर्टिव के साथ साथ गाइडेंस बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर। यहाँ पे काफी अच्छा है, फीस भी इसके लिए मैंने ये चूज किया। MBA के बाद आपका ड्रीम जॉब क्या है? बेसिकली भैया ड्रीम जॉब तो मेरा कुछ है नहीं बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ईयर्स अपना जॉब करूँ एंड मैं अपने एक्सपेंसेस को मतलब मैं अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाऊँ। एंड मैं पहले भी एक कंपनी चलाता था बट MBA से मैं और ज्यादा एक्सपोजर लेना इसलिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आया कि MBA बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग MBA ना करके बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं, बट MBA करके जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनका बिजनेस जस्ट टू बूम, उनका बूम हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपका जो नेटवर्किंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं अपने कॉलेज में लॉयड का बता रहा हूँ, काफी सारे प्लेयर्स आते हैं जो मार्केट में अच्छे प्लेयर्स हैं कॉर्पोरेट के। मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे लगता है हाँ हम लोग अभी इनके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो उन लोग से मिलकर लगता है कि हाँ बस इनके जैसा बनना है। तो ये रीजन और था मैंने इसलिए MBA किया। मैं यही बोलता हूँ MBA का यही है कि आपका अगर आप पहले से कोई फैमिली बिजनेस हो या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके चीज के बारे में ज्यादा एडवांस में आप एज ए नॉलेज ले सकते हो। PGDM तो फिर ऐसा है कि कॉर्पोरेट में प्रॉपर कॉर्पोरेट में आपको जाना है तो फिर आप लोग, बट MBA ऐसे ही लोग के लिए है। MBA में आते ही हम लोग को सबसे पहले तो बताया जाता है कि आप अपने आप को कैसे एक अच्छा आदमी बना सकते हो। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा आदमी इन द सेंस कि आप कैसे उठ सकते हो, कैसे बैठ सकते हो। एंड हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस चलती हैं उसमें हमारे कम्युनिकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड, हाउ यू वॉक, हाउ यू एवरीथिंग। MBA के बाद आपका ड्रीम जॉब रोल क्या है? बेसिकली मुझे HR का जॉब करना है, उसके लिए मैंने MBA ज्वाइन और ड्रीम जॉब मेरी HR ही है। HR में ही जाना है, वही मेरी फील्ड है, मुझे वही जाना। और यहाँ से चूज करने का ये रीजन था, मैंने आपको जैसे ही बताया कि यहाँ पे जैसे यहाँ के जो सिलेबस वगैरह है, यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास चलती है, बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास चलती है और एक मिनी प्रोजेक्ट भी चलता है जिसमें बेसिकली हमें अपनी इनोवेशन दिखाना है। तो उसके लिए हमें काफी हेल्प कर रहा है कि आगे फील्ड में हम कैसे रन कर सके। जैसे कॉर्पोरेट में बेसिकली मुझे जाना है, तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकेंगे, कैसे अपनी पर्सनैलिटी
छुट्टी रखनी चाहिए, ये सब तो ये काफी हेल्प हो रहा है यहाँ से। केस स्टडी सॉल्व करना टफ लगता है या नहीं? केस स्टडी सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। जब पहला केस स्टडी मुझे मिला था तो मुझे लगा था ये नहीं हो पाएगा, बट मेरे क्लासमेट ने मेरी हेल्प की एंड उसने बताया कि ऐसे ऐसे करना है एंड केस स्टडी बिल्कुल गलत नहीं होता। आपके जो पॉइंट्स हैं आप उसको रखिए और वो सही होते हैं, क्योंकि मतलब सही इन द सेंस आप कुछ भी लिख के मत आइए कि पूछा जा रहा है राम क्या करता है तो आप लिखिए शाम क्या करता है। अगर आप उस बेस में बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। एंड केस स्टडी मेरे हिसाब से इजी है, बस आपको थोड़ा सा डीप रीडिंग करनी पड़ती है ताकि आप आंसर उसमें से निकाल पाओ और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू ऐड करके आप वहाँ पे पुट कर सको, तो आपका रिजल्ट अच्छा आ वैसे जाएगा। एमबीए का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है, हाँ। केस स्टडी। केस स्टडी भी अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आप उसको खुद पे लेके देखो, खुद से रिलेट करो, तो वो Yes. एकदम इजी है। कुछ भी नहीं होता है कि खुद से रिलेट कर लो, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया उसको खुद पे ले लो, अपने पेरेंट्स पे ले लो, फैमिली रिगार्डिंग ले लो, वो बहुत इजी हो जाता है। ओके। तो वो सबसे सिंपल वे है केस स्टडी सॉल्व करने का। कोई भी टफ नहीं होता, कोई भी केस स्टडी अगर उसको नॉर्मली देखा जाए कुछ भी नहीं है उसमें। क्या एमबीए ने आपकी पर्सनैलिटी को चेंज किया और किया तो कैसे? यस सर, एमबीए ने मेरी पर्सनालिटी को चेंज किया। जब मैं यहाँ आया था तो मेरी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन थी वो बहुत ही ज्यादा वीक थी, बट अब मैं धीरे धीरे अपने आप में इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, उनसे बात करते 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 मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एंड इन माई बिहेवियर आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग मैनी चेंजेस। जब मैं अपने होम टाउन में था तो वहाँ पे काफी ज्यादा एब्यूजिंग लैंग्वेज सब यूज करते हैं, बट यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रोफेशनल लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तो मैं अब अपने आप में इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ कि मैं उस चीज को अवॉइड करके एक अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, ये तो हेल्प हुआ है कि हाँ आने से हमारी कम्युनिकेशन सही हुई है। प्लस हमें सुबह उठने पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सुबह उठना। कहीं भी कॉर्पोरेट में जाके एक 9 से 5 बैठना, यहाँ पे हमें बहुत सुबह, हम यहाँ भी 9 बजे आते हैं, जाते हैं यहाँ से भी 5 है, उसमें हेल्प हुई, सुबह उठने में हेल्प हुई, पर्सनालिटी में, ड्रेसअप में हुई, हर चीज। तो वो ज्वाइन करने से, एमबीए ज्वाइन करने से ये तो प्रॉफिट हुआ है हमारा। इंटर्नशिप के लिए सबसे अच्छी स्किल क्या होनी चाहिए, सबसे बेस्ट स्किल? इंटर्नशिप के लिए सबसे अच्छी स्किल आपकी होनी चाहिए नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। अगर आपके पास अच्छी नेटवर्किंग ही नहीं होगी तो आपको इंटर्नशिप लेने में ही प्रॉब्लम होगी, बट अगर आपके पास अच्छी नेटवर्किंग है तो आपको इंटर्नशिप लेने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर आपकी कम्युनिकेशन होगी तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आप इजीली अपने कम्युनिकेशन के बेस पे आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। एंड हमारे कॉलेज के थ्रू भी बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम आते हैं। एंड हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कॉर्पोरेट प्लेयर्स आते हैं तो उनके साइड से भी हम लोग को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप के लिए बेसिकली आप यहाँ पे आके T4 क्लब है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सिखाया जाएगा रिज्यूमे बनाना, ये सब डेवलप करना, ताकि वो आपकी इंटर्नशिप में हेल्प करे। आपको यहाँ पे लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे डेवलप करनी है वो भी बताया जाएगा। आप वहाँ से अपनी नेटवर्किंग ग्रोथ कर सकते हो। वहाँ पे आप कॉर्पोरेट के जितने भी HR वगैरह हो गए, मैनेजर हो गए, इनको आप अपने कनेक्शन बढ़ाओ ताकि आपको इंटर्नशिप में, जैसे कि आपको यहाँ पे सेकंड ईयर से इंटर्नशिप होगी, आप चाहो तो से पहले भी कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड है। तो आप वहाँ नेटवर्किंग से इजिली कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे है लिंक्डइन पे आईडी बनाओ, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। लिंक्डइन पे कैसे अपना रिज्यूमे बनाना है, CV कैसे डेवलप करनी है, हर चीज, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। जया, आई वांट टू ऐड माय पॉइंट्स। जो भी बच्चे यहाँ, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एमबीए ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं भी करना चाहते हैं, उनसे मैं एक ही चीज बोलूंगा कि वर्क ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज लिंक्डइन हेल्प्स सो बहुत मच। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल तो आने के बाद भी हो जाएगा, बट लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहां हो आप वहीं से शुरुआत कर दो कि हाँ मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ एंड वगैरह वगैरह, तो वहां से जो भी आपके एचआर होंगे ना वो आप पे मॉनिटर करते करते आपको ट्रैक करेंगे एंड एट लास्ट आपको मिल जाएगी इंटर्नशिप एंड जॉब वगैरह। पीपीओ आपको मिल जाएगा। पीपीओ मींस प्री प्लेसमेंट ऑफर, जो कि हमारे लॉट के काफी ज्यादा सीनियर्स लेके आते हैं, क्योंकि अभी डिजिटली आपका वही है, अब सीवी वगैरह हाँ, तो अब डिजिटली आपको वही देखा जाता है लिंक्डइन वगैरह। आपका फेवरेट सब्जेक्ट एमबीए में कौन सा था, सॉरी कौन सा है अभी? मेरा तो अभी फेवरेट सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप वाले सर हैं वो बहुत ज्यादा फनी है। वो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा ह्यूमर लेके हम लोग को पढ़ाते हैं, जो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप 1.5 आवर्स से क्लास में बोर नहीं हो सकते, सिंगल मिनट आप बोर नहीं हो सकते। तो मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट है। मार्केटिंग, मुझे जाना है मार्केटिंग की फील्ड में, तो मार्केटिंग मुझे अच्छा लगता है। तो अब फाइनेंस में थोड़ा डर लगता है, बट यहाँ के फैकल्टीज हेल्प कर देते हैं तो वो भी हो जाता है। मेरा HR एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों मेरा फेवरेट है। HR तो मैंने बता दिया आपको, HR के रिगार्डिंग मेरी क्या है, उसमें HR के लिए मैं उस पर पूरा फोकस रहेगा। बाकी मेरा सेकंड ऑप्शन में एंटरप्रेन्योर है और मार्केटिंग भी हो सकता है। अभी मैंने सेकंड ऑप्शन डिसाइड नहीं किया, मेरा फोकस टोटली एक HR पे ही है। ओके, तो रिलेटेबल एंड फन सेगमेंट में आते हैं हम लोग। तो क्लास डिस्कशन में सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट करता है? क्लास डिस्कशन में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग क्लास डिस्कशन में हमारे क्लास में काफी ज्यादा टॉपर्स हैं एंड जिसमें उनको से पोक करना। हाँ पोक करना। जैसे हमारे क्लास में एक शीतल है, शीतल बहुत ही अच्छा डिबेट करती है एंड सारी चीज, मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड रुचि है, शीतल है, मैनी मोर। मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा लग जाता है ना कि आप अपने आप को शो ऑफ करो, तो मैं वो नहीं करूंगा। बाकी आप इनसे रिव्यू ले सकते हैं मेरे बारे में, ये भी अपने क्लास की टॉपर है। नहीं, अगर डोमिनेटिंग की बात है तो सबसे ज्यादा डोमिनेट ये करता है क्लास में। इसको हर क्वेश्चन के जवाब देने, बेसिकली वो क्वेश्चन इससे हो ना हो उससे जवाब देने ही देने। एग्जाम के टाइम का सबसे कॉमन एक्सक्यूजेस क्या होते हैं? सबसे कॉमन पढ़ा नहीं है, क्या फैकल्टी हुआ ने रात पढ़ाया भर देख नहीं के है, पढ़ाओ? फैकल्टी ने पढ़ाया नहीं है, लेसन नहीं कंप्लीट, लेकिन ये चैप्टर नहीं हुआ है, इसके PPTs नहीं है। पर अगर फोकस रहे तो हर PPT मिलेगी। आप PPT की उतना नीड नहीं है,
है, आप ऑनलाइन हर चीज ले सकते हो, तो एक चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक रात में भी पढ़ाई हो सकती है पढ़ने वाले। एंड अपने दोस्तों से अब झूठ ऐसा है बोलना। कि जैसा कि सर ने पूछा कि एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा एक्सक्यूज क्या होता है, तो ओवरऑल मैं अपने क्लास में और बाकी मेरे पूरे एमबीए बैच में देख रहा हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि क्लास में पढ़ाया नहीं गया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि वो क्लास में आते भी हैं तो पीछे बैठ के थोड़ा सा वो थोड़ी सी हरकत करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सही से सुन नहीं पाते और उसकी वजह से एग्जाम में लिख नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ मैं तो एग्जाम के पहले पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं क्लास में बैठता हूँ और मुझे वहाँ पे सारी चीज इतनी अच्छे समझ में आ जाती है कि मैं एग्जाम में जाता हूँ और अच्छा करके आता हूँ। उसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपका अटेंडेंस का। अटेंडेंस इन द सेंस कि इतना ज्यादा स्कूल नहीं है, बट हाँ आपको अगर यहाँ एमबीए करने आए हो तो आपको भी मेंटेन करना है कि आपके पेरेंट्स भेजे, तो उस चीज को आप मेंटेन करके रखो कि आप किस तरीके से आए हो और किस तरीके से यहाँ से ग्रो करके जाओगे। अगर आप आ रहे हो और बंक कर रहे हो फिर उसके बाद अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से आपको एग्जाम नहीं दिया जा रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम है, कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओवरऑल 70% से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। ओवरऑल यही सीन है कि आप अटेंडेंस मेंटेन करो तो आप अच्छा एग्जाम दोगे और क्लास में एक्टिव रहो बस। ठीक है, वैसे काफी अच्छा मतलब आपने आंसर दिया, बट ये थोड़ा फनी सेगमेंट है ना, तो उस तरह लेके चलते हैं। ओके, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में फ्री लोडर कौन होता है? ग्रुप प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा जो फ्री होते हैं वो होते हैं लीडर, क्योंकि वो सारा काम बांट देते हैं। एंड जया हमेशा ऐसा करती है, ग्रुप लीड करती है और अपने सारा काम बांट देती है एंड अपने मौज करती है। मेरा करने का ये रहता है कि जैसे मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं मैं उनको काम दूं। बेसिकली उनका क्या होता है कि लीडर है, ठीक है, इनको सब दे दिया। ऐसा नहीं होता ना कि लीडर है तो वो बट आप सब हमेशा करेगा। ऐसा करती है ना कि आप काम देके खाली हो जाते हो, बस पूछते तो- रहते हो वाह। हाँ, तो ये करना चाहिए। लीडर का काम क्या है? अगर सब कुछ हम करके तुम्हें दे देंगे हाँ जी, तो फिर वो हाँ आप तो जी, एक्सप्लेन कर रहे हो ना। हाँ जी। तो अगर हम सबको दे रहे हैं तो उनका भी तो प्रोग्रेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले का मेरा हो रहा है। हाँ अगर मैं जी। उनको दे रही हूँ तो सबका प्रोग्रेस हो रहा है। बाद में ये भी तो कि मैं उन्हें चेक भी तो कर रही हूँ। अगर मैं लीड कर रही हूँ, मैंने बोल दिया तुम कर लो, तुमने कैसा दिया ऐसा तो मुझे पता नहीं है ना। तो ये लीडिंग का ये है, तो प्रॉफिट तो है। तो ये मुझे बताओ। ऐसा लग रहा है कि जब हम लोगों ने मार्केटिंग एमबीए ज्वाइन किया था तो हम लोग को पहले दिन पढ़ाया गया था वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट, तो उसमें बताया गया था कि मैनेजमेंट वो होता है जो आप अपना काम दूसरों के थ्रू कराते हैं। एंड जया ने उस बात को काफी ज्यादा सीरियस काफी ले ज्यादा लिया serious है, ये कुछ कर ही नहीं रही है। दूसरों के साथ साथ खुद को भी ग्रो करिए मैडम। वो हो जाएगी। मैनेजमेंट के यही है ना, दूसरों से काम कराओ। दूसरे से काम करो, अपना काम चलाओ। ओके ओके ओके, काफी सही था। एमबीए लाइफ का एक फनी मोमेंट शेयर करो। जैसा कि भैया ने पूछा कि हमारा फनी मूवमेंट क्या होता है, तो हमारे में जो क्लास चलती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसमें काफी ज्यादा फनी मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कोई खड़ा होकर गाना गाता है, कोई स्टैंड होकर अपना मिमिक्री करता है। बेसिकली वो होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। ओके, तो उसमें हमारी जो टीचर हैं रितिका जोशी मैम एंड नताशा मैम, वो दोनों बेस्ट है यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बूस्ट करने में, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में एंड एवरीथिंग। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप दोनों मैम से बहुत ज्यादा आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि दे आर बेस्ट फैकल्टी एवर आई हैव एवर सीन। कॉफी और एमबीए स्टूडेंट का क्या कनेक्शन है? कॉफी और एमबीए स्टूडेंट का ये कनेक्शन है कि पढ़ते टाइम कॉफी तो चाहिए ही चाहिए। रात Okay. में जो बात किया ना, एक रात में पढ़ने की, कॉफी ले लो, एक रात में पूरी पढ़ाई हो जाएगी। एमबीए की सबसे चैलेंजिंग चीज क्या लगी? एज अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट एमबीए की सबसे चैलेंजिंग चीज मुझे लगी फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मुझे दोनों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डरावना था, बट फिर भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ एंड मुझे होप है कि मैं उस पर अच्छा कर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है चीजें, इजी हो जाता है आपके लिए। मेरे लिए होगा कि मैंने लास्ट टाइम जहाँ से बीकॉम किया तो इसमें मेरा फाइनेंस स्टैट्स में इसमें कोई डर नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पे था कि आते ही पीपीटीज वगैरह जो कि मैंने दिए नहीं, तो मेरे लिए वो थोड़ा टफ होता था। बाकी अभी उस पे देते देते उसके अडॉप्टेड हो गए कि पीपीटी देनी है, चलो ठीक है, हो जाए। एक ऐसी स्किल जो एमबीए करते हुए सबसे ज्यादा यूजफुल लगी? कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोग सुन रहे हो, हम लोग बार बार कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने से पहले एक अच्छा एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस पे काम कर लोगे ना तो आप सीख जाओगे। मैं नहीं बोल पाता था उतना अच्छा इंग्लिश, बट अब मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ एंड भैया के गाइडेंस में भी मैं रहता हूँ काफी दिनों से, तो मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ और कॉलेज के फैकल्टीज भी इसमें हेल्प करते हैं और जो यहाँ का कैंपस है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो काफी हेल्प करते हैं और कम्युनिकेशन बेस्ट है आपको एमबीए करते समय। आपके एमबीए बैच का एक हिडन टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है? हिडन टैलेंटेड स्टूडेंट अभी मेरे क्लास में तो बेसिकली मैंने अभी किसी को देखा नहीं। बाकी जो पीछे बैठते हैं उसमें है लड़के हैं जो कि Okay. बोल नहीं पाता है, पर अगर डिबेट होती है काफी उनकी नॉलेज तो मतलब इतनी है कि मतलब कोई जज नहीं कर सकता। एक दिन के मतलब 20 मिनट के डिबेट में उसने 4 पेज की तैयारी की थी। कौशलेश था, एक दिन के डिबेट में 4 पेज की तैयारी कुछ आधी, मतलब उसके स्टैट्स फैक्ट्स बहुत ज्यादा थे। एकेडमिक्स की बात तो कर दी, अगर मैं फनी वे में बात करूँ तो मेरे क्लास में एक है राजकुमार, मैंने उससे अच्छी मिमिक्री आज तक कभी किसी की देखी नहीं हो। ये भी टैलेंट है भाई। ये भी टैलेंट है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मेरे फ्रेंड का बर्थडे था एंड उसने लड़की बन के बात किया एंड उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, ब्रेकअप तक का सीन आ गया था, ऐसा हो गया था। एंड हमारे कॉलेज में एक है
अभियांग, अब यार वो बहुत ही अच्छा सिंगर है एंड एज वेल एज फोटोग्राफर बहुत ही अच्छा है। एडिटिंग। हाँ, एडिटिंग भी उसका बेस्ट है। एमबीए के बाद का सबसे बड़ा गोल क्या है? एमबीए के बाद का सबसे बड़ा गोल मेरा ये है कि एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाऊं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, क्योंकि मेन हमारा वही मोटिव है जिस वजह से हम यहाँ आए हैं। और मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, जैसे कि मैंने छोटे पैसे देखते आए हैं, मेरे पापा बेसिकली आर्मी में, तो मम्मी ने अकेले अभी तक जितना भी किया अकेले हैंडल, वो सब देखते हुए मुझे वो सारी चीजें देनी है जो आज तक सफर करते हैं, ये नहीं ये कर लेते हैं हमें पढ़ाने के। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इसको ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इसको फीस देनी है, ये करनी है वो करनी है, तो अपनी चीजें जो उन्होंने नहीं की है मुझे बेसिकली उन्हें वही देनी है। सबसे ज्यादा मुझे उन्हें टूर कराना है बाहर, वो तो मेरा इंटरनेशनल ट्रिप सबके ड्रीम होता है। फाइनेंस, मार्केटिंग या एचआर, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज बेस्ट फॉर मी। एचआर, तुमने एचआर की अभी गर्ल्स का एचआर ही होता है। इसने एचआर के क्लब भी ज्वाइन किया है, इसने इवेंट भी किया उसका, उसमें पार्टिसिपेट भी किया, इसको खुद पता होगा कि एचआर भी क्या था, और मार्केटिंग के तो भी नहीं बोल सकते। अगर आप पार्टिसिपेट की बात करोगे तो मैं पार्टिसिपेट साथ साथ ऑर्गेनाइजर भी था। तुम्हें पता होगा कितने फनी मोमेंट होते हैं, बट फिर भी भैया ने पूछा यहाँ पे कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, तो मैंने इंटरेस्टिंग बताया। मैंने मार्केटिंग का कोई मतलब कुछ भी इसको मुझे लग रहा है आप मेरे साथ डिबेट इंटरेस्टिंग करने के लिए बैठे हो। हाँ जी। केस स्टडीज का नाम सुनते ही पहला रिएक्शन क्या होता हो जाएगा। है? हो जाएगा, ओके। एमबीए वाले स्टूडेंट के कॉमन स्टेरियोटाइप क्या होते हैं? अगर हम नॉन कॉमर्स हैं तो हमसे एमबीए नहीं हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। हो जाता आप है। लोग मुझे देखो ना भाई, मैं कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। स्टूडेंट जितनी भी है मैं उन सब में एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ, आप आके मेरे से मिल लेना, आपको लगेगा कि हाँ सच में आपके जो सीनियर थे वो अच्छे थे। एमबीए एक ऐसा है ना, मतलब कोई भी कर लेगा, हाँ, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज, थ्योरी कुछ भी नहीं है। मतलब थ्योरी तो हर जगह आप रटते ही हो, प्रैक्टिकली, मतलब जो आप सीख रहे हो ये सेम ही चीज आप इंडस्ट्री में करना है आपको, सेम चीज और बहुत चीज अपनी खुद से ग्रोथ करोगे। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो या फिर उसमें जो सीखते हो आप कोडिंग वगैरह, वो अपनी रियल लाइफ में थोड़ी ना डालोगे, लेकिन मैनेजमेंट में डालोगे। मैनेजमेंट का होता है आपको कहीं कुछ भी कर लो, आपको लास्ट में आके मैनेजमेंट। ठीक है, बीटेक का भी एक जगह सही है, बट मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि बहुत लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट ऐसा वैसा, लेकिन मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कोर्स है। कुछ भी करोगे आप लास्ट में जाओगे वहीं पे, पे ऑफिस में ही जाओगे। ऑफिस तो उसके लिए पहले कहीं और को जाना, डायरेक्ट एमबीए। और बीटेक के भी जो होंगे एचआर, हाँ वो भी तो एमबीए से ही है। बीए से होंगे। तो देखा जाए तो बेसिकली आपको एमबीए हर जगह जरूरत है। कितने स्टूडेंट है जो बीटेक करने के बाद, तब मेरे कुछ कजन्स वगैरह हैं जो बीटेक करने के बाद प्लान है कि अब एमबीए करना है। हमारे साथ हमारी क्लास में खुद है कि बीटेक कर लिया है अब एमबीए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, या वहाँ देखा जाए तो लास्ट में प्रॉब्लम ये भी है अभी के टाइम पे बीटेक का जो है ना, काफी जॉब वगैरह से रिलेटेड बहुत इशू चल रहा है ही नहीं जॉब, और बीटेक स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं। और हमारे बैच में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लॉ करने के बाद एमबीए कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जो उनके कंपनी से जाएंगे ना कॉर्पोरेट लॉयर बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बीए बीकॉम करने के बाद ही एमबीए कर सकते हैं, आप लॉ करने के बाद कुछ भी करने के बाद आप एमबीए करते ही आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके पर्सनालिटी में। मेरा तो यही सजेशन है कि एक बार ट्राई करके देखना, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लेट नाइट स्टडी सेशंस का सीक्रेट वेपन क्या है? मेरा कॉफी। सेम हियर। आप एमबीए के बिना अपना कैरियर कैसे इमेजिन करते हैं? यूजलेस, बिकॉज मुझे पता नहीं था करना क्या है। मैं 10th तक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, लड़ाई झगड़े करता था। एंड फिर उसके बाद मैंने आर्ट्स ज्वाइन कर लिए, एंड फिर उसके बाद मैं बीए में एडमिशन ले लिया, एंड फिर उसके बाद एमबीए कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एमबीए ना करता तो मैं आज अपने शहर में घूम रहा होता बाइक पे। तो एमबीए करने से मुझे लगता है कि लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पे मैं जा पाऊँ। बिलो इस एमबीए के अलावा यूजलेस है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, किसी भी फील्ड में आप साइंस में चले जाओ, जैसे होता है कि हम साइंस ले, किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर हम बायो लेते तो हमारा स्कोप एक ही हो जाता है कि हमें अब डॉक्टर ही बनना है और कोई स्कोप नहीं है। एमबीए से आप चाहो तो मार्केटिंग कर लो, एचआर कर लो, यहाँ पे काफी मतलब फील्ड बहुत ज्यादा, एक्सप्लोर बहुत ज्यादा कर सकते यार। जैसा बोला आर्ट्स का, मैं भी 11th-12 में पता नहीं आर्ट्स ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। सही बात। थिंकिंग अलग हो जाती है, क्योंकि उस टाइम उनके दिमाग में साइंस या बायो पढ़ने का या फिर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं रहता है, अलग ही। मैं भी आर्ट्स का ही, तो मुझे भी लगता है यार सही किया था मैंने भी चूज करके, बस इसीलिए भैया सर मैंने भी ज्वाइन कर लिया। चलो, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड भाई मुझे तो ये लग रहा है इंटरव्यू पॉडकास्ट जो भी हो, लेकिन इससे ज्यादा हम लोग बैटल हो गया। तो चलो, एंड आपको भाई कोई भी क्वेरीज होगा तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको कॉलेज वगैरह रिकमेंड कर देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट कॉलेज सीरीज पे। ओके, बाय बाय गाइस।